हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नीति आयोग द्वारा रिलीज किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स के बारे में। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल। नीति आयोग ने अनवेल्स कर दिया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स को, और यहाँ पर केरला और हिमाचल प्रदेश ने वंस अगेन टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन के यहाँ पे उभरी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है आखिर ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग कौन से पैरामीटर के साथ एसडीजी इंडिया इंडेक्स को रिलीज करती है, और बाकी इंडियन स्टेट की यहाँ पर कौन सी पोजीशन है वो भी इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इन विच ईयर द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे 1987, 1980, 1978 और 1992। आपने मुझे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब पे मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और हमारे लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ फाइल है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक फ्रेंड्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेंड्स सिंपल और सा मतलब ये होता है कि प्रेजेंट के अंदर अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आप जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपने उन रिसोर्सेज का यूज कुछ इस तरह से करना है ताकि वो जो रिसोर्स है हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, उनके लिए भी वो जो रिसोर्स है वो बच सकें। अब देखते हैं यही इस डेफिनेशन में लिखा गया है, द डेवलपमेंट्स दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता लग गया होगा। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जिसने हिंदी में पढ़ना होगा वो हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ टारगेट जो है डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टारगेट हैं वो डिसाइड किए गए अंडर 2030 एजेंडा के तहत, ठीक है। तो अंडर 2030 एजेंडा के तहत ग्लोबल जो है गोल्स जो है डिसाइड किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पे ये रहे वो 17 गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार किए गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नीति आयोग क्या करता है कि इन्हीं सभी 17 गोल्स के बेस पे जो है इस इंडेक्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट इंडिया की इन 17 गोल को अचीव करने के लिए, आगे हम इनको सेपरेट वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन सी इंडियन स्टेट इन पर्टिकुलर जो 17 गोल डिसाइड किए गए हैं बाय द यूनाइटेड नेशन, इनको अचीव करने के लिए कौन कौन से अपने पॉलिसीज ला रही है, क्या कार्य कर रही है, ठीक है, कितना इन्होंने इसको अचीव कर लिया है, तो उस बेस पे जो है नीति आयोग जो उनको रैंक देती है, और उस हिसाब से क्या होता है कि ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये जो है पूरा प्रोसेस रहता है नीति आयोग के इस इंडेक्स को रिलीज करने का, ठीक है। और जैसे नंबर 1 पे यहाँ पे जो सस्टेनेबल गोल है वो है नो पॉवर्टी, ठीक है। कौन सी इंडियन स्टेट पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है, कौन कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, ये देखा जाता है। जीरो हंगर, ठीक है, न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कितनी है, हंगर को रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर इंडियन स्टेट ने कौन कौन से स्टेप लिए, ये भी इसके अंदर देखा जाता है। थर्ड नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी न्यूज़ में भी इस वक्त ही है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। हेल्थ के लिए कौन कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है पर्टिकुलर स्टेट, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट की है, ठीक है, क्या गवर्नमेंट की यहाँ पर सोच है, उसके बारे में यहाँ पर क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है उसके बारे में देखा जाता है। फोर्थ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टेट की कैसी है। फिफ्थ नंबर पे जेंडर इक्वालिटी, जेंडर को रिड्यूस करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, वो चीज़ भी वहाँ पे देखी जाती है। सिक्स नंबर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, वाटर की फैसिलिटी कैसी है, सैनिटेशन सफाई वगैरह वहाँ पे कैसी है, सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं। सेवन्थ नंबर पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पे कितना फोकस किया जा रहा है। एट्थ नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ नंबर पे यहाँ पे देख जाता है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका गोल है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप सीक्वेंस वाइज इन गोल्स को याद रखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो नाइन्थ नंबर पे हमें फोकस किया जाता है कि पर्टिकुलर स्टेट अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्री इनोवेशन के लिए क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे कितनी है। टेंथ नंबर पर देखा जाता है रिड्यूस इनक्वालिटी, ठीक है, इनक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड यहाँ पर कम्युनिटीज़ की बात की जाती है। 12 नंबर पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शन,
ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर प्रोडक्शन कर दें या फिर आप ओवर कंजप्शन कर दें, इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। 13 पे यहाँ पे फोकस किया जाता है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट कौन सी पर्टिकुलर स्टेट कौन सी पॉलिसी यहाँ पे ले रही है। चौथे नंबर पे लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। मेरीन लाइफ कैसी है इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। 15 पे है आपका लाइफ ऑफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर जो लाइफ है उसके ऊपर कौन कौन से आप स्टेप ले रहे हैं। 16 नंबर पे यहाँ देखा जाता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, ठीक है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट के बारे यहाँ पे जिक्र किया, तो 70 नंबर पे यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर दी गोल। इन सभी गोल को अचीवमेंट करने के लिए ओवरऑल आपकी कौन कौन से अपने स्टेप लिए उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो नीति आयोग क्या करता है फ्रेंड्स, इन सभी गोल को, इन सभी इंडेक्स को देखता है, इन सभी 17 गोल्स को देखता है और उसके बाद देखता है कि पर्टिकुलर स्टेट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं इन सभी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उसके बेस पे जो फाइनली फिर नीति आयोग जो अपना इंडेक्स को रिलीज करता है और आप जो स्टेट को है रैंक वाइज जो है वहाँ पे अपनी उनकी पोजीशन देता है, ठीक फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये अबाउट SDI यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इंडिया, वो क्या है, कब स्टार्ट किया गया। तो एज वी नो, आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, ये जो इंडेक्स है वो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 में, ठीक है। दिसंबर 2018 जो था इसका फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि इसका काम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल डिसाइड किए हैं जिनको कंप्लीट करना है 2030 तक, ठीक है। तो उनके लिए जो है पर्टिकुलर जो 17 गोल है, पर्टिकुलर स्टेट कौन कौन से कार्य कर रही है, क्या क्या कार्य कर रही है, ये सब देखे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ इंडिया के साथ हेल्प करता है नीति आयोग की यूनाइटेड नेशन इन इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंडिया एक NGO है, ये भी आपकी हेल्प करता है इन सब इस इंडेक्स को तैयार करने में। बात करूँ फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब 2018 और इसका जो सेकंड एडिशन था, फर्स्ट एडिशन 2018 वाला और 2019 का जो एडिशन था, उस वक्त फ्रेंड्स जो था, ये जो थे फ्रेंड्स आपके पूरे के पूरे गोल कवर नहीं किए गए थे, यानी कि उस वक्त मात्र इन 17 में से 13 गोल कवर किए गए थे, 39 टारगेट थे और 63 जो इंडिकेटर लिए गए थे, ठीक फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपको बात बताना चाहता हूँ, टोटल जो है ये जो मैंने 17 आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताया, इसके जो टोटल जो आपके टारगेट थे वो है 163, ठीक है। 163 टारगेट इन 17 गोल के अंदर डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। मैंने अभी बोला आपको कि जब इसका फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन निकला था SDI का, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया जो इंडेक्स है, उसमें फ्रेंड्स टोटल पहले स्टार्टिंग में 13 गोल कवर किए गए थे 17 में से, लेकिन जो इस बार का इंडेक्स है 2021 का, ठीक है, तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपके 17 गोल फर्स्ट आप पूछते सारे के सारे गोल ले लिए गए हैं, यानी कि ये फर्स्ट एडिशन है जहाँ पे कंप्लीटली आपके 17 जो गोल है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो डिसाइड किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उन सभी गोल्स को यहाँ पे लेके जो है इस बार का इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने को मैंने पहले बता दिया था, केरला यहाँ पर फर्स्ट स्टेट यहाँ पे आई है, फर्स्ट रैंक उसने हासिल किया है, 100 में से यहाँ पे 75 पॉइंट जो इसको मिले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड पोजीशन है वो आपकी जॉइंटली शेयर की है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने, इनका स्कोर यहाँ पे 74, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे होगा केरला, ये आप याद रखें। सेकंड पे है 2 स्टेट जॉइंटली उन्होंने शेयर किया इस रैंक को, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश जो था यहाँ पर थर्ड रैंक यहाँ पे इसको हासिल हुई है, यहाँ पर इनका स्कोर जो है 72 है आउट ऑफ 100, ठीक है। अब बात करूँ फ्रेंड्स कौन कौन से स्टेट ने किस किस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, ठीक है, ज़्यादा अचीव किया, यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, अच्छी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो आप जैसे तमिलनाडु ने सबसे अच्छा काम किया नो पॉवर्टी में, केरला ने सबसे अच्छा काम किया है जीरो हंगर में, हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे सबसे अच्छा काम किया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। बाकी का भी देखते हैं आप, केरला ने ऑल्सो क्वालिटी एजुकेशन पे भी अच्छा काम किया है, ठीक है। पंजाब ने यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़ में अच्छा कार्य किया। और यहाँ पे आप देखते हैं कि देखो फ्रेंड्स, इस मैप के थ्रू आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम जो अच्छी रैंक है ना वो आपको इन स्टेट्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। सदर्न वेस्ट स्टेट की आपको ज़्यादा देखने को मिली, सदर्न स्टेट की और वेस्ट की, ठीक है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी यहाँ पे अच्छी पोजीशन है, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है उनकी जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी पूर है। एंड सबसे जो खराब पोजीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे बिहार की, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं बिहार और यहाँ पे झारखंड जो है वो रोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के यहाँ पर आई है अगेन फिर से। इनका जो स्कोर की बात करूँ आउट ऑफ 100 तो 52 और 56 रिस्पेक्टिवली जो है इन्होंने स्कोर यहाँ पे गेन किया है। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टेट है जिन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया। आप देखते हैं मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड वर टॉप गेनर 2020 और 2021। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो स्टेट है इन्होंने टॉप गेन किया, यानी कि पिछले साल के मुकाबले जो उनके रैंक थे उनमें इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो की है वो की है मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड और आपके आपकी 3 स्टेट है, इन्होंने सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे इंप्रूवमेंट की है। इनके अगर इंक्रीज़ की बात करूँ तो इन्होंने लगभग 12, 10, 8 पॉइंट के यहाँ पे रिस्पेक्टिवली इंक्रीज़ किया है, ठीक है। मिजोरम ने 12, हरियाणा ने 10 और उत्तराखंड ने 8 पॉइंट जो यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स में बात करते हैं कि ये जो नीति आयोग के जो गोल है ना, ठीक है, डेफिनेटली ये क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बताते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर स्टेट ने अपने कार्य किए हैं ताकि उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव कर सके। और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनमें जो अच्छा काम किया है
2020 में, वो है आपके क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ। इन 3 सेक्टर के ऊपर जो है इंडियन स्टेट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ये इस इंडेक्स में कहा गया है। उसके साथ ही कहा गया कि यहाँ पे डेक्लाइन भी देखने को मिला है, जहाँ पे काफ़ी स्टेट ने अच्छा काम नहीं किया है। वो है आपकी इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंडस्ट्री होगी, इनोवेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काफ़ी स्टेट ने यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया, और एज वेल एज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे स्टेट की परफॉर्मेंस काफ़ी पूर रही है। कंपेयर करूँ अगर क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ में, तो यहाँ पे काफ़ी स्टेट ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, आप देखते हैं वो फ्रेंड्स जो इंप्रूव हुआ है 6 पॉइंट। आप देखते हैं 2019 में जो ओवरऑल स्कोर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को अचीव करने में, वो था 16, तो इस ईयर वो पहुंच चुका है 66। 6 पॉइंट की यहाँ पे 6 पॉइंट के यहाँ पे इंप्रूवमेंट के साथ इंडिया जो है 66 इस साल 2021 में पहुंच चुका है। ठीक है, अगेन बात करूँ तो गोल नंबर जो आपका 6 था, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद गोल नंबर 7 यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो इन 2 गोल्स में काफ़ी अच्छा जो है स्कोर इंडियन स्टेट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दैट्स वाई कि यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया क्या थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, बाकी जो स्टेट्स थे उनके क्या रैंक थे वो भी देख लिए हमने, इंपॉर्टेंट स्टेट्स के, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी जाना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।